वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले हुई टेरी की हत्या ने एक गहरा रहस्य बना दिया था। टेरी अपने मंगेतर के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने अपने हाथों से उसके लिए हार्ट शेप वाला केक बनाकर रखा था, लेकिन उसी रात उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन वैलेंटाइन डे था और एक शाम पहले वो काफी खुश थी। उसके मंगेतर अपनी बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गए हुए थे और वादा किया था कि हर हाल में वैलेंटाइन डे पर उसके पास लौट आएंगे। इसीलिए उसने खुद अपने हाथों से दिल के आकार का केक बनाया था। अपने मंगेतर के लिए उसने सरप्राइज रखा था कि जब वो वापस आएगा तो उसे यही केक देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात में वह सोने के लिए अपने बेडरूम में गई, लेकिन सुबह बिस्तर पर उसकी लाश मिली। जुर्म की ये एक ऐसी दास्तां है जिसमें 22 साल की एक बेकसूर लड़की का कत्ल होता है। कत्ल किसने किया, क्यों किया और कत्ल के बाद कातिल कहां गायब हो गया, ये राज 40 साल तक दफन रहता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। 40 साल बाद डीएनए जांच की मदद से कातिल का पता चलता है, लेकिन तब तक वह मर चुका था। जिस लड़की का कत्ल हुआ वह टेक्सास के आर्लिंगटन में रहने वाली टेरी मैकएडम्स थी। बात लगभग 40 साल पहले यानी 1985 की है। अपने मंगेतर के लिए केक बनाने के बाद टेरी सोने के लिए रूम में गई, लेकिन उसी रात कोई चुपके से उसके अपार्टमेंट में घुस गया। हमलावर ने टेरी को बुरी तरह पीटा, उसका यौन उत्पीड़न किया और आखिर में उसकी हत्या कर दी। उसके सिर पर चोट मारकर उसकी जान ली गई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। शुरुआती जांच से पता चला कि हत्यारा बेडरूम से जुड़े स्लाइडिंग ग्लास डोर के जरिए अपार्टमेंट में घुसा था। टेरी का मंगेतर शहर से बाहर था, इसलिए उसके ऊपर शक करने की कोई वजह नहीं थी। हत्यारे ने टेरी को मारने के बाद मौके पर कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था जिससे उसके बारे में सुराग मिल सके। कई वर्षों तक ये केस पुलिस के लिए एक पहेली बना रहा। करीब 36 साल बाद केस में एक मोड़ आया। साल 2021 में मामले से जुड़े कुछ सबूतों को डीएनए जांच के लिए लैब भेजा गया। इस जांच से एक अज्ञात शख्स का डीएनए प्रोफाइल मिला, जिसे कोडिस में डाला गया। कोडिस एक नेशनल डेटाबेस है जिसमें अपराधियों, लापता लोगों और जुर्म के अनसुलझे मामलों के डीएनए प्रोफाइल होते हैं। लेकिन इस प्रोफाइल से कोई मिलान नहीं हुआ। अगस्त 2023 में पुलिस विभाग ने एफबीआई डलास फील्ड ऑफिस से मदद मांगी। उन्होंने पूछा कि क्या फॉरेंसिक जेनेटिक वंशावली का इस्तेमाल करके मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। एफबीआई ऑफिस ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। कुछ महीनों की तहकीकात के बाद पुलिस को एक संभावित संदिग्ध मिला। नाम था बर्नार्ड शार्प, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि 3 नवंबर 1985 को आर्लिंगटन में हुए एक डबल मर्डर सुसाइड मामले में शार्प शामिल था। यह वारदात टेरी की हत्या के 9 महीने बाद हुई थी। पुलिस ने बताया कि उसने 3 लोगों को गोली मारी, जिनमें से 2 की मौत हो गई। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। चूंकि शार्प का डीएनए वंशावली रिजल्ट से मिलान करने के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए पुलिस ने शार्प के एक करीबी रिश्तेदार को ढूंढा। उस रिश्तेदार ने जब अपना डीएनए प्रोफाइल देने के लिए सहमति दी, तो उसके सैंपल को यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर की लैब में भेजा गया।